साथियों नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तिलापिया फिश फार्मिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तिलापिया मछली पालन का परिचय। तिलापिया मछली दुनिया में दूसरी सबसे अधिक पाली जाने वाली मछली है और तिलापिया मछली की व्यावसायिक खेती भारत में सीमित है। हालांकि इस मछली को भारत में बहुत पहले 1952 में पेश किया गया था और भारत की मत्स्य अनुसंधान समिति द्वारा 1959 में तिलापिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हाल ही में कुछ राज्यों में तिलापिया मछली पालन को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है। आनुवंशिक रूप से उन्नत तिलापिया गिफ्ट मछली पालन को कुछ दिशा निर्देशों के साथ मंजूरी दी गई थी। व्यावसायिक तिलापिया मछली पालन शुरू करने से पहले दिशा निर्देशों और आवश्यक लाइसेंस के लिए जलीय कृषि मत्स्य पालन विभाग से संपर्क करें। इस वीडियो में आइए वाणिज्यिक मोनोसेक्स विशेषकर नर तिलापिया मछली की पालन के बारे में चर्चा करें। मोनोसेक्स तिलापिया मछली पालन के फायदे। अन्य मछलियों की तुलना में मोनोसेक्स तिलापिया मछली के अपने फायदे हैं, जैसे उच्च स्तर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिकूल मौसम की स्थिति में जीवित रहने की दर और प्राकृतिक तालाब के भोजन का उपभोग करने की क्षमता। इन तथ्यों के कारण तिलापिया मछली की व्यावसायिक खेती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तिलापिया मछली पालन के लिए इष्टतम तापमान। तिलापिया मछली पालन में सर्वोत्तम विकास के लिए इष्टतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि तिलापिया मछली 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस में भी जीवित रह सकती है। मोनोसेक्स तिलापिया मछली पालन क्या है? तिलापिया मछली पालन में सबसे बड़ी चुनौती एक ही तालाब में बिना शर्त प्रजनन के कारण अलग अलग उम्र और आकार की तिलापिया मछली है। चूँकि नर तिलापिया मछली तेजी से बढ़ती है और मादा तिलापिया की तुलना में अच्छा वजन बढ़ाती है, इसलिए मादा को अलग करके नर तिलापिया मछली पालने पर विचार करना चाहिए, जिसे मोनोसेक्स तिलापिया मछली पालन के रूप में जाना जाता है। तिलापिया मछली पालन की मांग और मुनाफा। चूँकि नर तिलापिया मछली को पूरक आहार अच्छी तरह से अपनाया जाता है और इसकी तीव्र वृद्धि के कारण वाणिज्यिक तिलापिया मछली पालन में भारी मुनाफा होता है। इस मछली की स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत अधिक मांग है। तिलापिया मछली पालन के तरीके। मूल रूप से मोनोसेक्स तिलापिया मछली को नर्सरी तालाबों के साथ साथ स्टॉकिंग तालाबों में 2 चरणों में पाला जाता है। नर्सरी निर्माण में तालाब का चयन। नर्सरी तालाब का चयन करते समय निम्नलिखित बातों पर विचार करना चाहिए। सुनिश्चित करें कि तालाब में पर्याप्त धूप हो। सुनिश्चित करें कि तालाब बाढ़ से मुक्त हो। सुनिश्चित करें कि तालाब हानिकारक खरपतवारों से मुक्त हो। आमतौर पर मोनोसेक्स तिलापिया मछली पालन में 2 से 4 फीट गहराई वाले तालाब को मछली पालन के तिलापिया मछली पालन में नर्सिंग तालाब प्रबंधन। तालाब का सारा पानी निकालकर उसे खाली कर देना चाहिए और सूखने देना चाहिए। यदि तालाब को सुखाना संभव नहीं है तो तालाब से नरभक्षी और अवांछित मछलियों को खत्म करने के लिए रसायनों का उपयोग कर सकते हैं। प्रति एकड़ तालाब क्षेत्र में 600 किलोग्राम गोबर, 15 किलोग्राम यूरिया, 100 किलोग्राम चूना, 7 किलोग्राम टीएसपी और 2 किलोग्राम एमओपी डालें। सांपों, मेंढकों और अन्य जंगली शिकारियों के प्रवेश द्वार को बंद करना या रोकना सुनिश्चित करें। यह तालाब क्षेत्र के चारों ओर जाल के साथ बाड़ की व्यवस्था करके किया जा सकता है। तालाब में उर्वरक डालने के 1 सप्ताह बाद 3 से 4 सप्ताह पुराने मोनोसेक्स तिलापिया को तालाब में जमा कर देना चाहिए। आम तौर पर प्रति 1 एकड़ तालाब में 1 लाख से 2 लाख मोनोसेक्स तिलापिया मछली को रखा जा सकता है। तालाब में कुल भंडारित तिलापिया मछली के शरीर के वजन का 15% उच्च प्रोटीन आहार के साथ तालाब को पूरक बनाएं। उदाहरण के लिए
यदि तालाब में 100 किलोग्राम मछली का भंडार है तो उन्हें प्रतिदिन लगभग 15 किलोग्राम फीड की आवश्यकता होती है। उन्हें एक बार में खिलाने की अनुशंसा नहीं की जाती है, बल्कि दिन में 2 से 3 बार खिलाने को प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रणाली में मछलियों को 2 महीने की अवधि के लिए या जब प्रत्येक मछली का वजन लगभग 30 ग्राम हो जाए तब पालें और उन्हें मुख्य भंडारण तालाब में स्थानांतरित करें। तिलापिया मछली पालन में भंडारण तालाब प्रबंधन। अब नर्सरी तालाब से पाली और स्थानांतरित की गई मछलियों 2 महीने पुरानी या 30 ग्राम वजन के प्रबंधन का समय आ गया है। स्टॉकिंग तालाब की गहराई नर्सरी तालाब की तरह या उससे थोड़ा अधिक गहरा करें। तालाब से सभी प्रकार की नरभक्षी और अवांछित प्रजातियों को हटा देना चाहिए और इसे सूखने देना चाहिए। तालाब में अवांछित सामान को हटाने के लिए रसायनों का भी उपयोग किया जा सकता है। प्राकृतिक मछली चारा उगाने के लिए प्रति एकड़ तालाब क्षेत्र में 600 किलोग्राम गोबर, 12 किलोग्राम यूरिया, 100 किलोग्राम चुना, 2 किलोग्राम MOP और 6 किलोग्राम TSP डालें। आम तौर पर उर्वरक लगाने के 1 सप्ताह बाद प्राकृतिक चारा उगना शुरू हो जाता है। इस समय आपको स्टॉकिंग तालाब में नर्सरी में पाली गई मछली 2 महीने की उम्र और 30 ग्राम वजन को स्टॉक करना चाहिए। आम तौर पर 1 एकड़ स्टॉकिंग तालाब क्षेत्र में 20,000 से 25,000 मछलियां रखी जा सकती हैं। प्राकृतिक तालाब मछली आहार को लगातार बनाए रखने के लिए हर 7 दिनों के लिए 500 किलोग्राम गोबर, 3 से 4 किलोग्राम यूरिया और 2 किलोग्राम TSP डालें। यदि आप पूरक मछली आहार का उपयोग कर रहे हैं तो तालाब में उर्वरक डालना बंद कर दें। जब मछली का वजन 100 से 110 ग्राम हो जाए तो प्रतिदिन 5% से 6% की दर से पानी बदलना चाहिए। मोनोसेक्स तिलापिया तालाब में भंडारण के बाद 3 से 4 महीने की अवधि के भीतर 200 ग्राम से 250 ग्राम वजन प्राप्त कर लेता है। इस बिंदु पर आप मछली बेचना शुरू कर सकते हैं। हालांकि अधिक कीमत पाने के लिए उनके शरीर के वजन के 400 से 500 ग्राम तक पहुंचने तक इंतजार करना होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को